नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत में हम फिर अंदर की खबर लेके आए हैं। ईडी इन दिनों बिहार में अपनी कार्रवाई करने में लगी हुई है। ईडी के रडार पे कई लोग आए। संजीव हंस आए, गुलाब यादव आए, संजीव हंस के साले आए, संजीव हंस के ससुराल वाले आए। और कहें जो पटना पुलिस जो एक ऐसे केस की जांच कर रही थी, रेप केस की, आरोपी जिसमें थे संजीव हंस और गुलाब यादव, पटना के सीनियर एसपी ने, राजीव मिश्रा ने उसको ट्रू कर दिया। उसी जांच में काफ़ी सारे संपत्ति का खुलासा हुआ, तब ईडी ने अपनी दबिश शुरू की, पूछताछ की है। पूछताछ के बाद सरकार ने उन्हें अपने पद से हटा दिया। इस बीच जो खबरें आ रही हैं, जो एक और आईएएस को ईडी का सम्मन गया है, एक आईएएस के पुत्र को ईडी का सम्मन गया है। तो कहें जो ईडी के रडार पे बिहार, मतलब कहें जो बिहार के कई आईएएस अफसर हैं और एक एक करके उनका रोज नाम खुलता नजर आ रहा है। और आज जिस तरह से पप्पू यादव दिल्ली से लौटने के बाद जो बयान देते हैं एयरपोर्ट पे, हम बयान आपको सुनवाएंगे अब, या नहीं तो पहले आप उस बयान को सुन लीजिए। पटना में जो सेक्रेटरी लोग हैं, ईडी का शिकंजा सब पर है। प्रमोद कुमार कौन है जो रिटायर करके बैठे हुए हैं, जिसको प्रमोशन दे दिया गया? कौन दिया प्रमोशन? चीफ सेक्रेटरी बदलने की तैयारी 20-20 करोड़ रुपया लेकर के हो रही है। कौन कर रहा है? भैया डीजी यहाँ से क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है? क्या सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? यहाँ पटना में भी आईएएस लॉबी में जाति का खेल हो रहा है। क्या है? संजीव हंस पर जब रेप का आरोप था, फिर भी सरकार उसको कुर्सी पर बनाई। भैया मुझको, मैं उस पर तो जाना ही नहीं चाहता हूँ। एक आदमी पर आरोप है, खाली आप दलित को गला रेपिएगा, दलित विरोधी बात करते रहिएगा। एक आईएएस पर है। संजीव हंस दलित था तो बलि का बकरा बना दिए, गलती था तो वो जानेंगे, जाने जो जाने जत्ता। लेकिन और आईएएस है ना भाई, कौन कौन आईएएस है? बुडको का 1100 करोड़ रुपया आया 1200 पटना में, वो पैसा कहाँ गया? 1000 करोड़ रुपया आया, वो पैसा कहाँ गया? ईडी आके बैठे हुए हैं। एक सीनियर आईएएस का बेटा का भी नाम आ रहा है आय से अधिक संपत्ति पर। भैया एक सीनियर आईएएस का बेटा ही नहीं, लगभग जो पटना में 20 सालों से सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, सब लोग कौन कौन बिजली बेचा है कलकत्ता के व्यापारियों से, हम सदन में सबको उठाने वाले हैं, आप सुनते जाइएगा। सर कह रहा है कि जब ईडी को जब छापेमारी हो रही तो जदयू नाराज है। भैया मैं कुछ नहीं जानता हूँ जदयू नाराज है, कौन नाराज है। मैं इतना जानता हूँ ईडी का काम पिक एंड चूज है, जो तय दिल्ली में होता है वही होता है। सुना आपने पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं? बिहार में चीफ सेक्रेटरी के लिए डील है 20 करोड़। बिहार में जितने भी पिछले 20 साल से पटना में मौजूद आईएएस अफसर हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने इशारों में सबकी पोल खोल दी, विभाग वाइज कहा जो किस तरह से कौन यहाँ काम कर रहा है। एक एक चीज़, बुडको का 11,000 करोड़ आया, 1,000 करोड़ उसका आया, मतलब उन्होंने एक तरह से पैसे कहें जो झड़ी लगा दी, जो ये सारी चीज़ पूरे बिहार में आया है। और उसके बाद ये इन चीज़ों का, इन पैसों का आखिर हुआ क्या? कहें जो बिहार सरकार के कम से कम 1 दर्जन आईएएस ईडी के रडार पे हैं। और आज आपने पप्पू यादव को सुन लिया, पप्पू यादव किस तरह के लोगों की चर्चा कर रहे हैं। पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं जो बिहार में एक जाति वर्ग को ही प्रमोट किया गया पिछले 20 साल में, उनका इशारा किस तरफ था, दर्शक आप भी जान गए होंगे किस जाति को उन्होंने टारगेट किया। लेकिन एक चीज़ पप्पू यादव ऐसा बोल गए, जो भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी केवल फॉरवर्ड ही होगा। जैसे ही संजीव हंस का नाम आया, मतलब अगर पप्पू यादव अगर सुन लें, जो उनके पास 95 करोड़ का फार्म हाउस है, मर्सिडीज है, तो अब पप्पू यादव ही नहीं बोलेंगे। जैसे ही संजीव हंस का नाम आता है, कहते हैं दलित है, तो क्या दलित भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता? दलित पैसे नहीं कमा सकता गलत तरीके से? वैसी स्थिति है। पप्पू यादव अपने मतलब इस चीज़ को दलित राजनीति की तरफ ले गए। उन्होंने संजीव हंस को दलित बताया और कहा जो दलित पे जुल्म हुआ है, दलित पर इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। अब भ्रष्टाचारी में भी, करप्शन में भी ईबीसी, ओबीसी, दलित, वैश्य, कुशवाहा, कुर्मी, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, अगर ऐसा होगा तब तो ईडी जैसे और सीबीआई जैसे संस्था को काम करने में दिक्कत होगी। अब बिहार में पुल गिरा, ग्रामीण कार्य विभाग ने इसकी तहकीकात की
और तहकीकात करने के बाद उन्होंने इस चीज़ को साझा किया, जहां बिहार सरकार की कमियों के कारण कुछ पुल गिरे हैं वहां कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड किया गया, 9 ऐसे इंजीनियर को हटाया गया, सस्पेंड किया गया। इस पर पुल गिरने पर तेजस्वी यादव बोल रहे थे, जो रोज क्यों पुल गिर रहा है, रोज क्यों पुल गिर रहा है। और जब इंजीनियर को चिन्हित करके सस्पेंड किया गया तो फिर वहां पे दलित इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। केवल दलित इंजीनियर, भाई जो चार्ज में रहेगा उसी को ना सस्पेंड किया जाएगा, जिसके जिम्मे वो काम रहेगा। आप सड़क और मंत्री थे, आपने ही उनको चार्ज दिया होगा, आपने ही उनको चार्ज दिया होगा। तो इसके बाद उस तरह के हर चीज पर पहले लोग बोलते हैं, जब सरकार कार्रवाई करती है तो दलित, ईबीसी, ओबीसी की राजनीति शुरू हो जाती है। और मैं और एक चीज बता दूं, जो एक आईएएस अधिकारी को ईडी का सम्मन आया है, एक आईएएस अधिकारी को पुत्र का सम्मन आया है, और इन सब चीज़ों को लेकर के पप्पू यादव जिस तरह से भड़के हैं बिहार सरकार पर, और कहें जो एक तरह से गुलाब यादव पहले ही कई आईएएस का नाम ले चुके हैं, और गुलाब यादव पूर्व विधायक हैं और इनकी अकूत संपत्ति है पुणे में, मुंबई में, हरियाणा में, गुड़गांव में, नोएडा में, गाजियाबाद में, और इस सब संपत्ति में कहीं न कहीं किसी का इन्वेस्टमेंट है। और एक ऐसा शख्स ईडी के रडार पे आ गया है या शिकंजे में आ गया है, जिसने कई लोगों के नाम उगले हैं, बिहार के कई आईएएस अफसर जो उनके माध्यम से पैसे का लेन देन या इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसा शख्स ईडी के रडार पे आ गया है या शिकंजे में आ गया है, जिसको लेकर के ईडी बहुत कहें जो आगे बढ़ रही है। और ईडी संजीव हंस के एक जमाने के अभिन्न मित्र हुआ करते थे, उनके पैसे को इन्वेस्ट करने वाले एक शख्स ईडी के गवाह बन गए, सरकारी गवाह बन गए हैं। इसीलिए ईडी इतने दूर तक पहुंच भी सकी है। हम उसका नाम नहीं बताएंगे उनका, वो लगातार दो बार उनसे पूछताछ भी हुई है। वही व्यक्ति पटना सीनियर एसपी का भी गवाह बना है, वो जो रूपसपुर थाने का जो केस है, वही व्यक्ति रूपसपुर थाने का उस केस का गवाह भी बना है, जिसमें संजीव हंस और गुलाब यादव एक्यूज है 300 रेप केस के, और वो केस ट्रू हुआ है। और कल उस महिला से भी पूछताछ हुई है, जो महिला आरोप लगाई हैं संजीव हंस पे और गुलाब यादव पे, उनसे भी कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है, और उसने भी कुछ बताया है संजीव हंस के बारे में। और उस महिला के अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन भी है काफ़ी हेवी अमाउंट का, उसको लेकर के भी पूछताछ कर रही है ईडी। अब कहे जो बिहार सरकार के कर्मचारी कहे जो एक तरह से ये आईएएस अफसर कहे रडार पे हैं। और सबसे तो बड़ा खुलासा उन्होंने किया है, जो चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए 20 करोड़, अगला चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि इनका तो कार्यकाल शायद इसी महीने समाप्त हो रहा है ब्रजेश मल्होत्रा का। वैसे स्थिति में अब कौन है वो शख्स और किस पे आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव, ये एक तफ्तीश का विषय है, और ये तफ्तीश करेगी सरकार। अगर सरकार जिस किसी को भी अगर चीफ सेक्रेटरी बनाएगी तो आम लोगों की जुबान पे यही जाएगा 20 करोड़ वाला चीफ सेक्रेटरी। अब सरकार तफ्तीश करे या इस बयान को समझे, जो आखिर पप्पू यादव का यह बयान किस स्थिति में उन्होंने दिया है, क्यों दिया है। और ये संजीव हंस, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी पर भी उन्होंने कहा है जो आखिर बिहार छोड़ के वो क्यों जा रहे हैं। बहुत सारी की बातें आज पप्पू यादव ने जन्म दे दिया है। पप्पू यादव पटना आए हैं। पप्पू यादव जब कुछ बोलते हैं तो उनके पास कोई आधार होता है। पप्पू यादव यूं ही कुछ नहीं बोलते। पप्पू यादव के पास पूरी जानकारी होगी, क्योंकि पप्पू यादव जितने लोगों से मिलते हैं उतने लोगों से शायद कोई नेता नहीं मिलता होगा। वो पूर्णिया में मिलते हैं, सहरसा में मिलते हैं, मधेपुरा में मिलते हैं, कटिहार से जो ट्रेन पकड़ते हैं दिल्ली जाने के लिए राजधानी, वहाँ भी सैकड़ों लोग उनसे मिलते हैं। वैसी स्थिति में पप्पू यादव का बोलना, इसको हल्केपन में न लेना होगा सरकार को। सरकार चीज़ों को समझे, और अब सरकार किस तरफ जा रही है, लोगों का मन किस तरफ मिजाज बदल रहा है, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी। और अब ईडी का पूरा ध्यान बिहार पे है, और ईडी ऐसी अगर संस्था अगर काम कर रही है अगर सीरियसली, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार का आईएएस लॉबी जो है वो एक तरह से अभी सहम सा गया है। और सही बात है, नीतीश कुमार जी के जो एक 18 साल के शासनकाल में 6 से 8 पदाधिकारियों के इर्द गिर्द ही पूरी ब्यूरोक्रेसी घूमती रही, जिसको लेकर के ब्यूरोक्रेसी में भी नाराज़गी रही। कुछ ब्यूरोक्रेट्स कहते थे क्या हम काबिल नहीं हैं, वही काबिल हैं, वही लगातार घूमेंगे इस विभाग से उस विभाग, उस विभाग से उस विभाग। हम भी आईएएस बने हैं, हम भी आईएएस अफसर हैं, तो इस चीज़ की नाराज़गी थी।
और नीतीश कुमार 6 से 8 अफसरों के बीच में ही पूरे बिहार को 18-19 साल से चलाए हैं। और ये 18-19 साल जो अधिकारी चलाए हैं उसको हम भी जानते हैं बखूबी और दर्शक आप भी जानते हैं। वही चेहरा नीतीश कुमार जी के साथ आगे पीछे रहता है, वही चेहरा। इसलिए अब ईडी की कार्रवाई अगली क्या होती है देखने वाली बात होगी। ईडी के रडार पे और कौन कौन से आईएएस अधिकारी हैं, नाम तो कई का है, लेकिन नाम जब तक पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि ये ईडी का मामला है, किसी के चेहरे की बात है, क्योंकि जानबूझकर किसी के चेहरे को बदनाम करना ये सही नहीं होगा। जब ईडी आगे कार्रवाई करेगी तब फिर आपके पास उस खबर को लेकर के पहुंचेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैसी लगी ये खबर आप हमको बताइएगा अपने कमेंट के साथ, कमेंट बॉक्स में जाकर।